बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 64 का तर्जुमा, मगर उन्होंने उसको झुठला दिया। आखिरकार हमने उसे और उसके साथियों को एक कश्ती में निजात दी और उन लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया था। यकीनन वो अंधे लोग थे। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 50। जो लोग कुरान के अंदाजे बयान से अच्छी तरह वाकिफ नहीं होते, वो बसा औकात इस शोबे में पड़ जाते हैं कि शायद ये सारा मामला बस एक दो शब्दों में खत्म हो गया होगा। नबी उठा और उसने अपना दावा पेश किया। लोगों ने एतराज़ात किए और नबी ने उनका जवाब दिया। लोगों ने झुठलाया और अल्लाह ताला ने अज़ाब भेज दिया। हालांकि फिल हकीकत जिन वाक़यात को यहाँ सिमट कर चंद सत्रों में बयान कर दिया गया है, वो एक निहायत तवील मुद्दत में पेश आए थे। कुरान का ये मकसूद तर्ज बयान है कि वो किस्सा गोई की खातिर नहीं करता, बल्कि सबक आमेजी के लिए करता है। इसलिए हर जगह तारीखी वाक़यात के बयान में वो किस्से के सिर्फ उन अहम अज्जा को पेश करता है जो उसके मकसूद मुद्दा से कोई ताल्लुक रखते हैं। बाकी तमाम तफसीलात को नजरअंदाज कर देता है। फिर अगर किसी किस्से को मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ गर्ज के लिए बयान करता है, तो हर जगह मकसद की मुनासबत से तफसीलात भी मुख्तलिफ तौर पर पेश करता है। मसलन इसी किस्से नू को लीजिए, या इसके बयान का मकसद ये बताना है कि पैगंबर की दावत को झुठलाने का क्या अंजाम होता है। लिहाजा इस मकाम पर यह ज़ाहिर करने की जरूरत नहीं थी कि पैगंबर कितनी तवील मुद्दत तक अपनी कौम को दावत देता रहा। लेकिन जहाँ ये किस्सा उस गर्ज के लिए बयान हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को सब्र की तलकीन की जाए, वहाँ खास तौर पर दावत नूह अलैहिस्सलाम की तवील मुद्दत का जिक्र किया गया है, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रफ़ा अपनी चंद साल की तबलीग और असा मेहनत को नतीजा खेज होते ना देखकर बददिल न हो और हजरत नूह के सब्र को देखें, जिन्होंने मुद्दत है दराज तक निहायत दिल शिकन हालात में दावत हक की खिदमत अंजाम दी और जरा हिम्मत न हारी। मुलाहिजा हो सूरत अनकबूत आयत 14। इस मौके पर एक और शक भी लोगों के दिलों में खटकता है, जिसे रफा कर देना जरूरी है। जब एक शख्स कुरान में बार बार ऐसे वाक़यात पढ़ता है कि फलां कौम ने नबी को झुठलाया और नबी ने उसे अजाब की खबर दी और अचानक उस पर अजाब आया और कौम तबाह हो गई, तो उसके दिल में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस किस्म के वाक़यात अब क्यों नहीं पेश आते, अगरचे कौमें गिरती भी हैं और उभरती भी हैं। लेकिन इस अरूजो जवाल की नौबत दूसरी होती है। ये तो नहीं होता कि एक नोटिस के बाद जल्जला या तूफान या सहका आए और कौम को तबाह करके रख दे। उसका जवाब ये है कि फिल हकीकत इखलाकी और कानूनी एतबार से उस कौम का मामला जो किसी नबी की बराह रास्त मुखातिब हो, दूसरी तमाम कौमों के मामले से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जिस कौम में नबी पैदा हुआ हो और वो बिला वास्ता उसको खुद उसी की जबान में खुदा का पैगाम पहुंचाए और अपनी शख्सियत के अंदर अपनी सदाकत का जिंदा नमूना उसके सामने पेश कर दे, उस पर खुदा की हुज्जत पूरी हो जाती है। उसके लिए माजरत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती और खुदा के परसदादा को दू बदू झुठला देने के बाद वो उसकी मुस्तक हो जाती है कि उसका फैसला बरसर मौका चुका दिया जाए। ये नौबत मामला उन कौमों के मामले से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है जिनके पास खुदा का पैगाम बराह रास्त न आया हो, बल्कि मुख्तलिफ वास्तों से पहुंचा हो। बस अगर अब इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आते जैसे अंबिया इस्लाम के जमाने में पेश आए हैं, तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है। अलबत्ता ताज्जुब के काबिल कोई बात हो सकती थी तो ये कि अब भी किसी कौम पर उसी शान का अजाब आता जैसा अंबिया को दूबदू झुठलाने वाली कौमों पर आता था, मगर उसके ये मानी भी नहीं है कि अब इन कौमों पर अजाब आने बंद हो गए हैं जो खुदा से बरगिस्ता और फिक्री और इखलाकी गुमराहियों में सरगरस्ता हैं। हकीकत तो यह है कि अब भी ऐसी तमाम कौमों पर अजाब आते रहते हैं, छोटे छोटे तनबिया अजाबी और बड़े बड़े फैसला कुन अजाबी, लेकिन कोई नहीं जो अंबिया इस्लाम और कुतुब आसमानी की तरह उन अजाबों के इखलाकी मानी की तरफ इंसान की तवज्जो दिलाए, बल्कि उसके बरक्स ज़ाहिर है कि साइंसदानों और हकीकत से नावाकिफ
मुर्खीन फलसफा का एक कसीर गलोनू इंसानी पर मुसल्लत है, जो इस किस्म के तमाम वाक़यात की तोजिया तबियाती कौमें या तरीकी असबात से करके उसको बंधावे में डालता रहता है और उसे कभी ये समझने का मौका नहीं देता कि ऊपर कोई खुदा भी मौजूद है, जो गलतकार कौमों को पहले मुख्तलिफ तरीकों से उनकी गलतकारी पर मुतनब्बा करता है, और जब वो उसकी भेजी हुई तनबीहात से आंखें बंद करके अपनी गलत रवि पर इसरार किए चली जाती हैं, तो आखिरकार उन्हें तबाही के घड़े में फेंक देता है।